Okay, so Assalamu alaikum everyone. Today our session of our class is about situation reaction test and OPI test. इस पे हमारा एक लेक्चर पहले हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने इन दोनों टेस्ट की बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, कुछ टिप्स एंड गाइड्स वगैरह शेयर की थी, कैसे करते हैं, होता क्या है, और थोड़ा बहुत नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड, और हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी कुछ टेस्ट से रिलेटेड। सो आज हम लोग बिकॉज अभी तक हमारे जो पार्टिसिपेंट ऐड हुए हैं ये सब पुराने हैं, न्यू स्टूडेंट, अभी किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बट लेटर ऑन दे विल ज्वाइन। तो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए मैं थोड़ी सी टिप्स वगैरह अगेन शेयर कर देता हूँ और फिर हम लोग अपने टेस्ट की तरफ चलते हैं। सो today we will talk about situation reaction test ISSB का जो साइकोलॉजिस्ट का पार्ट है, फर्स्ट जो हमारे टेस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर ये न्यूली इंट्रोड्यूस टेस्ट हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और OPI टेस्ट, ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी इंटरव्यू। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से रिलेटेड पहले बहुत सारी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और अगर आप किसी से बात करें, किसी स्टूडेंट से, तो जो ऑलरेडी ISSB दे के आया है, तो उनके पास काफ़ी स्टोरीज होती हैं जो वो शेयर करते हैं कि हमसे डिप्टी ने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे जो जिसके ऊपर हमने फ़ौरन आंसर देना होता था, या फिर कोई सिचुएशन बता दी जाती थी कि और उस पर आपका रिस्पांस मांगा जाता था। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके इमोशंस को चेक करने के लिए होते हैं, और आपका क्विकली रिस्पांस में आपका क्या माइंड है, आपका आपका रियलिस्टिक आप हैं भी या नहीं हैं, आप हीरोइज्म की तरफ जाते हैं या आप किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, फ्लूक मारने वाली है, या फिर आप चीज़ों को जज करके चीज़ों को प्रॉपर यू कैन से दैट इसे मैथ्स अप्लाई करके किसी सपोर्ट के साथ, किसी साइटेशन के साथ आप प्रॉपर चीज़ों को लेके चलते हैं, या जस्ट बस हवा में ही छोड़ते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी कि आप कितने रैशनल हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, क्या सोचते हैं, और अगर आपको एकदम कोई काम दे दिया जाए तो आपके हाथ पांव फूल तो नहीं जाते, आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। सो हम लोग सबसे पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में थोड़ी सी गाइड्स एंड टिप मैं शेयर करूंगा, एंड देन वी विल talk about we will perform a test। इस छोटे से आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिचुएशन रिएक्शन से रिलेटेड। आप लोग अपने पेन और पेपर्स पास रखते हैं, प्लेन पेपर्स, और उसके बाद हम फिर OPI की तरफ जाएंगे। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस क्लास अभी वो ये है कि हमारा जो इस टाइम पे जूम का सेशन है ये लिमिटेड टू 40 मिनट्स आई थिंक। सो अगर कॉल डिस्कनेक्ट होगी तो हम लोग इसको पार्ट 2 पे लेके जाएंगे, और फिर आपको मैं सेम लिंक शेयर करूंगा जिससे आप दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो हमारे साथ शायद एक स्टूडेंट न्यू हैं, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से रिलेटेड शेयर कर देते हैं। Okay, as I already told everyone कि ये न्यूली इंट्रोड्यूस टेस्ट है, और अभी इसको मज़ीद इसके ऊपर इसकी वैलिडिटी और इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें चेंज होती रहेंगी, और इसके रिजल्ट्स वगैरह तो अभी लेटर ऑन ही आएंगे। जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए SSB से रिलेटेड, जैसे ही स्टूडेंट्स पास होंगे, रिकमेंड होंगे, फिर वो जाएंगे आर्मी के अंदर और परफॉर्मेंस देंगे, और फिर उसके बाद आइडिया होगा कि इस टेस्ट के क्या रिस्पॉन्सेज हैं, इस पे जो सिलेक्शन हुई है उसका क्या वो ऑल्दो के ऑलरेडी वैलिड टेस्ट होते हैं, दैट्स व्हाई दे एडेड इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट मोर स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फोर्सेस ये टेस्ट क्योंकि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, तो इसके रिजल्ट्स जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो अभी लेटर ऑन ही आएंगे। सो होपफुली कि इसके अंदर चेंजेस काफ़ी ज़्यादा ऐड भी हों, ऐड भी चेंज भी करें इनको चीज़ों को। फिलहाल अभी हम सिचुएशन रिएक्शन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट टिप तो ये है कि प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग स्टूडेंट्स जो हैं चीज़ों को लीनियंट लेते हैं, उनको इजी लेते हैं, काफ़ी चीज़ों को वो समझते हैं कि हमें ये चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल इन OPI टेस्ट, इफ यू टॉक अबाउट OPI टेस्ट, OPI टेस्ट के अंदर क्योंकि लाइकर्ट स्केल होता है, और लाइकर्ट स्केल के ऊपर ही आपसे पूछा जाता है आपके बारे में, तो स्टूडेंट समझते हैं कि मुझे अपने बारे में पता है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि हाउ हैप्पी आर यू और समथिंग लाइक दैट, कि आप अपनी ज़िंदगी से कितना खुश हैं, तो
सर ये तो सबसे इजी सा क्वेश्चन है और इसका इजी आंसर हो सकता है, विदाउट प्रैक्टिस भी जाए तो इसका आंसर हो सकता है, बट स्टिल आई विल से कि ये टेस्ट ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो बहुत सारी चीजों का आपको पता ही नहीं होगा कि इनको आंसर करना कैसे है। देन प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस होगी तो आगे काम चलेगा। जितना ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है उतनी ही ज्यादा इसकी प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी इसकी मिसाल दे चुका हूँ कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपकी ज़िंदगी बन सकती है। 18-19 साल की उम्र में ही आपका फ्यूचर बन सकता है, आपकी फैमिली का फ्यूचर बन सकता है, आपकी फ्यूचर फैमिली का फ्यूचर बन सकता है। सो फॉर दैट अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव है तो उतनी ही तैयारी भी इसकी रिक्वायर्ड है। दैट इज़ वाई प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी प्रैक्टिस करें और चीज़ें शेयर करें हमारे से, अपने साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और उसके असेसमेंट करें और ख़ुद से पूछें, खुद उसको बार बार रीड करें कि ये क्या आपकी पर्सनालिटी भी फिट होता है या नहीं होता। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टाइम मैनेजमेंट इन सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। और अगर आप की राइटिंग प्रैक्टिस है, सबसे पहले तो आपकी टेस्ट प्रैक्टिस है तो राइटिंग प्रैक्टिस तो आ जाएगी साथ साथ, बिकॉज आप एफएससी में हैं, ऑल दो एग्जाम देते हैं सारे के सारे आप लोग, और एग्जाम्स के अंदर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। बट अगर आपको टेस्ट का आइडिया नहीं है, देन आपकी राइटिंग अच्छी है, फास्ट है, फिर भी आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। द रीजन इज आपको टेस्ट का आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है। सो एट द एंड क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल टेस्ट है उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। सो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट विद प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस से आएगी। देन जनरल अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जनरल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज के इस टेस्ट के अंदर आपको अगर आइडिया नहीं होगा कि दुनिया में क्या चलता है, हमारे सोसाइटी में क्या होता है, कौन कौन से मसले अगर सोसाइटी के अंदर आते हैं तो उनको कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, तो और इसके अलावा आपकी फैमिली कैसे रिस्पॉन्स करती है उन पे, आपके फादर कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे रिस्पॉन्स देते हैं किसी चीज़ पे, आपकी सोसाइटी उसको कैसे देखती है। सो हर चीज़ के बारे में अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप मेरे ख्याल में ये मैंने पॉइंट ऐड किया था जनरल अवेयरनेस का, अगर आपको अवेयरनेस नहीं है देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। मैं एक टेस्ट शेयर करता हूँ आपसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का, ताकि आपको आइडिया हो कि मैं ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो किससे रिलेटेड कर रहा हूँ। सो दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाइल प्लेइंग हॉकी मैच यू आर wounded बाय अनदर प्लेयर। यू अब ये एक सिचुएशन उन्होंने दे दी आपको, उन्होंने कहा कि आप हॉकी खेल रहे थे और हॉकी खेलते खेलते आप किसी दूसरे प्लेयर की चोट लगी की वजह से, या कोई हिट लग गई, या फिर उसकी गलती की वजह से, या अनइंटेंशनली उसकी हॉकी आपको लग गई, या उसने शॉट आपकी तरफ खेल दी, सो आप जख्मी हो गए। देन उसने आगे आपको कहा कि अब आपका जो बॉल है जो आपके कोर्ट में है कि अब आप क्या करेंगे। यू के बाद अब आपने आगे स्टोरी लिखनी है कि आगे मैं क्या करूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा। सो दिस इज वन क्वेश्चन अबाउट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और मैंने ये शेयर इसलिए आपसे किया है ताकि आपको पता हो कि जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ अभी टिप्स से, ये ऐसी सिचुएशन से ही के बारे में ही ये है कि प्रैक्टिस करनी है इनके बारे में आपने, कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे मुख्तलिफ गूगल से आप क्वेश्चंस, सिर्फ आंसर्स की बात नहीं कर रहा, क्वेश्चंस देखेंगे कि स्टूडेंट्स क्या क्या शेयर कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आईएसएसबी के आते हैं, ताकि आपके डिफरेंट पहलू से आपके आइडियाज आपके पास आ जाएं। हर पहलू का आपको पता हो कि यार इस तरह के सवाल भी आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, पहले ये आईएसएसबी के इंटरव्यू का पार्ट होता था और जिसमें डिप्टी आपसे ये क्वेश्चंस करते थे। अब ये साइकोलॉजिस्ट का पार्ट हो गया, अब ये मजीद खतरनाक हो गया। सो बिकॉज यू विल प्रोवाइड द डाटा इन रिटन फॉर्म, और आप राइट करके लिख के देंगे तो वो एक सनद बन जाएगी कि ये जो इसकी पर्सनैलिटी है वाकई ऐसी है। पहले तो जनरली डिस्कशंस होती थी 1 to 1 डिप्टी के साथ, और वो ऐसे सवाल करता था, उसमें बहुत सारे आप जुमले आगे पीछे भी बोल देते हैं डर की वजह से, और बहुत सारे जुमले शायद उस तरह निकल भी नहीं पाते, आप ज़्यादा एक्सटेंसिव आंसर भी नहीं कर पाते इंटरव्यू की वजह से, एक प्रेशर की वजह से। बट अब आपको लिखने के लिए दे दिया तो अब आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज करके आ जाएंगे साइकोलॉजिस्ट के सामने, जिसको वो लेटर ऑन असेस करेगा और वो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात बनाएगा। सो जनरल अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। जनरल अवेयरनेस पे मैं बात कर रहा था कि देखें हॉकी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चोट लगती है तो क्या होता है, अगर किसी दूसरे
खिलाड़ी की वजह से, प्लेयर की वजह से चोट लग गई है, तब क्या होता है, नॉर्मली चोट लग गई है तब क्या होता है, हॉकी के रूल्स क्या हैं। तो सो इट इज ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस। फिर आपको चोट लग जाए इन जनरल, नॉट इन ओनली इन हॉकी, जनरली चोट लग जाए तो क्या होता है, जनरली कोई बंदा आपको टक्कर मार दे, कोई गाड़ी टक्कर मार दे तो क्या होता है। सो इस तरह की मोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, और कैसे रिएक्ट किया जाता है। So that is why I placed it here, general awareness. Then avoid adventures, very important point कि आपने, इधर मैंने एक और भी शायद मेंशन किया हो, बल्कि मैं इधर साथ ही मेंशन कर देता हूँ। अवॉइड एडवेंचर्स, आपने हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं छलांग मार दूंगा, मैं सितारे तोड़ के ले आऊंगा। सो बिल्कुल भी अपने से, आप से बाहर होने की कोशिश नहीं करनी। जो चीजें आपकी दस्तरस में हैं, जो चीजें आपकी कैपेसिटी में हैं, जो चीजें आपकी पावर में हैं, वो ही चीजें आपने परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे लंबी लंबी छोड़ूंगा तो शायद मैं पास हो जाऊंगा। वो समझेंगे कि ये बहुत ही कोई बहादुर है, आर्मी को ऐसे ही बंदे चाहिए। नो, इन्हें ऐसे बंदे नहीं चाहिए, उन्हें अकल वाले बंदे चाहिए। सो जो सोच समझ के फैसला करें, हीरो बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी। सिंपल रहें, अपनी लाइफ के अंदर रहें, जो आपकी सोसाइटी के अंदर होता है बस वही लेके चलें। इंशाल्लाह योर रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर आप लंबी लंबी छोड़ने की कोशिश करेंगे, 30 मार खान बनने की कोशिश करेंगे, देन ऑब्वियसली थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब लोगों के लिए कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। देन द सिंपल फॉर एवरीथिंग, ओवर राइटिंग वगैरह नहीं करनी, कटिंग्स वगैरह नहीं करनी, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको वैट से रिलेटेड कई दफ़ा बता चुका हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्लीट द स्टोरी। कि जो भी आप कहानी लिखेंगे, जो भी आप वाक्य लिखेंगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ताकि उसमें कोई लूप होल्स रह ना जाए। आपने लिखा कि आपको चोट लग गई हॉकी खेलते हुए, अब आपने आगे बताना है तो पूरा बताएं कि चोट लग गई तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और एट द एंड क्या हुआ, कैसे टॉपिक क्लोज हुआ। ठीक है। सो आपने उसका पूरा एक लाइन में आंसर नहीं करना कि उसके बाद एक लाइन लिखें और बस समझे कि कहानी कंप्लीट होगी। आपने पूरा का पूरा रिएक्शन देना है कि उसके बाद पूरी कहानी हुई क्या थी। और लिमिटेड रहना है, ये नहीं कि जिस तरह आपने पिक्चर स्टोरी लिखी थी पूरी कहानी लिखनी है। लिमिटेड रह के रिस्पॉन्स देना है, 4 से 5 लाइनों का, और एक अच्छा सा रिस्पॉन्स। देन बी रियलिस्टिक, सेम लाइक द लास्ट पॉइंट, अवॉइड एडवेंचर्स, उसका अपोजिट है कि रियलिस्टिक रहना है। जो भी चीज बतानी है वो रियल लाइफ से बतानी है, रियल सोसाइटी से बतानी है, जो जो आपकी आपके यहाँ होती हो, जो आपके सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। आपने बिल्कुल वही चीज बताने की कोशिश करनी है। मूवीज वाले सीन नहीं बताने कि जो मूवीज के एंड में होता है कि जो हीरो एक्स्ट्रा परफॉर्म करता है, बिल्कुल जो रियल लाइफ से भी बाहर की चीजें होती हैं, ऐसा बिल्कुल बनने की कोशिश नहीं करनी है। सिंपल रहना है। और दैट इज व्हाई आई राइट इट हियर कि रियलिस्टिक, दैट इट इज ऑपोजिट टू अवॉइड एडवेंचर्स एंड हीरोइज्म। सो another main point is avoid Google stories. That is also important thing कि गूगल से आप हेल्प जरूर ले सकते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है। टेस्ट के क्वेश्चंस के लिए गूगल से मुराद सिर्फ गूगल नहीं है, गूगल से मुराद व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, गूगल से मुराद सोशल मीडिया है, फेसबुक है, जहाँ से भी आपको कहीं से इंफॉर्मेशन आती है। और गूगल से ये भी मुराद आप ले सकते हैं कि आपके जो दोस्त शेयर करते हैं कहानियाँ, जो आपके ऑलरेडी ISSB पास स्टूडेंट होते हैं वो कहानियाँ शेयर करते हैं, आप इनको भी गूगल कैटेगरीज में डाल दें कि आपने इनकी स्टोरीज लिखने की कोशिश नहीं करनी। आप आइडिया जरूर ले सकते हैं, आइडिया लें कि यार ये जो स्टोरी है ये इस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होती है, बट इम्प्रेस बिल्कुल भी नहीं होना। किसी की स्टोरी पढ़ ली तो बहुत इम्प्रेस हो गया, वाह वाह इसने बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई। ट्राई टू राइट योर ओन स्टोरी, और फिर उसी पे ही आप पास हो गए। बिकॉज गूगल स्टोरी लिखेंगे तो आप 5 मिनट भी नहीं लगेंगे उनको पकड़ते हुए, वो फौरन पकड़ लेंगे। ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे के सारे टेस्ट, और यहाँ पे आके उन्हें फौरन फील हो जाएगा कि ये ऑलरेडी स्टोरी कहीं अवेलेबल है। तो उन्हें पता चल जाएगा कि या तो ये पब्लिकली कहीं अवेलेबल है, या फिर इसने किसी से पूछा है और उसने उसको बताया कि ऐसी स्टोरी लिखा करें। सो अगर उसको फील होता गया कि यार ये स्टोरी ऑलरेडी अवेलेबल है कहीं किसी पोर्टल पे, वो आपका टेस्ट क्यों असेस करेगा? उसको पता है कि इसकी पर्सनैलिटी है ही नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट है। सो इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पूरी असेस करवाएं, और गूगल सेंटेंसेस, गूगल स्टोरीज लिखना अवॉइड करें। आइडिया जरूर लें, बट आइडिया इन अ सेंस क्वेश्चन के सेंस में लें,
कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश का मसला है, उनकी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, उनको मैं जस्ट यही मशवरा देता हूँ कि आप एक दफ़ा स्टोरीज की सेंस अपने माइंड में बनाएं, कहीं से अगर आपको हेल्प भी मिलती है गूगल से तो देख लें कि लोग स्टोरीज कैसे बनाते हैं, फिर एक स्टोरी डेवलप करें अपनी और फिर हमसे उसकी जो भी उसके उसको सेट करना है, उसके स्ट्रक्चर वगैरह, उसके ग्रामेटिकल एरर्स, वो फिर हम लोग देख लेंगे। देन बी नेचुरल, सेम विद रियलिस्टिक, नेचुरल रहें, रियलिस्टिक रहें, एंड डू नॉट ट्राई टू चेंज मीनिंग। चेंज मीनिंग से मुराद ये है कि अगर मैंने अभी आपको एक कहानी बताई थी जिसमें आपको जख्मी हो गए थे आप, उसके बाद जख्मी होने के बाद इसका रिवर्स नहीं करना। रिवर्स से मुराद है कि अब आप जख्मी हुए हैं तो पहले जख्म को कुछ करें, उन्होंने कह दिया कि आप वोंडेड हैं, कोई स्टोरी के अंदर मेंशन है कि आप वोंडेड हैं, तो अब आप वोंडेड हैं तो अब उसका पहले, सबसे पहले तो जो वुंड आपको लगा है उसके बारे में कुछ बताएं, उसको ठीक करने की कोशिश बताएं, बिल्कुल ही 90 डिग्री पे 180 डिग्री पे अपना ट्विस्ट ना लें और वहां से कहानी मोल्ड करके किसी और तरफ ना लेके जाने की कोशिश करें। ट्राई टू, अगर आपने लेके जाना है उस कहानी को किसी सीधे सेंस में, तो थोड़ी सी स्टोरी को लेंथ दें, पहले उस मसले को हल करें और फिर उसके बाद आगे कोशिश करें। आई विल एक्सप्लेन इट इन एन एग्जाम्पल। थोड़ा आगे जाके सबसे पहले हम लोग थोड़े से टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, फिर जैसे रिस्पॉन्सेज आएंगे स्टूडेंट्स के उसके ऊपर डिस्कशन होगी तो होपफुली चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो अपने अपने जो आपके पास पेपर्स हैं, पेन हैं, वो पास रख लें। वी विल स्टार्ट। अभी टाइम क्या हुआ है हमारी क्लास का, लेट मी चेक, ताकि मुझे आइडिया हो कि क्लास में टाइम रहता कितना है, क्योंकि इसने बंद हो जाना है, उससे पहले हम लोग कुछ टेस्ट परफॉर्म करके फिर सेकंड सेशन की तरफ जाए। वेट, लेट मी चेक। आई थिंक वी हैव स्टिल अनफ टाइम। तो पहला टेस्ट, आप लोग अगर रेडी हैं तो अपने हैंड रेज करें, देन आई विल शो यू द स्लाइड और उसके ऊपर आपने स्टोरी बनानी है। यू हैव ओनली आई थिंक 2 minutes इज एनफ फॉर वन स्टोरी, और मे बी 2.5 to 3 minutes, समथिंग लाइक दैट। जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट कर लें तो आप हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट टेस्ट पे मूव कर जाएंगे। ओके, सो Tahir is ready. Inamullah is ready. There is one honest opinion. If you don't mind honest opinion, kindly अगर अपना नेम चेंज कर लें तो मुझे आप लोगों के असेसमेंट में ज़रा आसानी होगी, आप मुझे याद रह जाएंगे, फिर नेक्स्ट फ्यूचर में आप लोगों के टेस्ट आएंगे तो मुझे काफ़ी आइडिया होगा आपके बारे में। सो देन इनामुल्लाह, आर यू रेडी? Okay, all set. So we are going to start our first test, first situation reaction. So this is your first reaction. You have to react on it. A very difficult type of situation. Let's see how you handle. Okay, I'm going to add two more situation reaction test situations here. So आप इकट्ठी सारी की सारी लिख लें, बजाय इसके कि हम टाइम इस पे थोड़ा ज़्यादा लगाएं, हम लोग सारी सिचुएशंस इकट्ठी रख लेते हैं। सो इट विल हेल्प के आपका टेस्ट थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज कि ये सारे टेस्ट आपके ISSB के अंदर आ चुके हैं। So, ये 3 टेस्ट हैं, अभी आप ये 3 सिचुएशंस रिएक्ट करें। लेट्स सी। अगर आप लोगों ने अपना टेस्ट परफॉर्म कर लिया तो हैंड रेज कीजिएगा।
और कंप्लीट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे सेंड करें सारी फाइल्स, उसकी अच्छी सी पिक्चर बना के, देन वी विल असेस। तीनों कंप्लीट करके आप मुझे व्हाट्सएप करें ग्रुप के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये ग्रुप ओनली फॉर एडमिन है सर। ओपन है अभी, आप चेक करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ये क्लास अभी शायद ना ले पाऊँ क्योंकि सर अभी कंस्ट्रक्शन का काम अभी सर चल रहा है घर का ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई है नहीं, तो मजबूरी में आप मुझे मुझे यहाँ टेक्स्ट पे सर करें, आप मुझे टेक्स्ट करें। लेटर ऑन सर मैं आपको अगर व्हाट्सएप पे आपको टेक्स्ट कर दूँ सर। मैं वही कह रहा हूँ, जो आप बात बता रहे हैं मुझे टेक्स्ट कर दें। ठीक, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो गया? अगर कंप्लीट हो गया है तो मुझे व्हाट्सएप करें और अपना हैंड भी रेज करें। ये ताहिर का हो चुका है। ओके सो आई थिंक अब आप लोग स्टॉप करें अपनी राइटिंग। जो आप लोगों का हो गया, दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग थोड़ी सी असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है। वी ओनली हैव 6 मिनट फॉर दिस सेशन, आफ्टर दैट वी विल ओपन अनदर सेशन फॉर इट। और उससे पहले पहले तो थोड़ी बहुत असेसमेंट हो जाए तो बेहतर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ व्हाट्सएप के अंदर आए हैं मेरे पास टेस्ट, लेट्स सी क्या है। ओके सो सबसे पहले जो स्टोरी थी उसके ऊपर दानियाल का रिएक्शन है। आप लोग बाकी भी अपने स्टोरी शेयर करें। जो हो गया आपका टेस्ट, अभी काइंडली इसको स्टॉप करें और अपनी स्टोरी शेयर करें। आई ओनली रिसीव 2 ऑफ देम, और बाकी अभी सब रहते हैं। जो आपकी स्टोरी हो चुकी है काइंडली उसको यहाँ पे स्टॉप करें और फिर मुझे सेंड करें। ही रशेस टू द हॉस्पिटल। पहली स्टोरी लेट्स सी कि क्या थी, लेट मी चेक। His marriage has been which one is that? His marriage has been fixed, but just 1 week prior to the marriage, the girl meets with an accident and loses her leg.
he rushes to the hospital to ask for help and promises to be with her even at her lowest. He helps her get, what is that, prosthetic or something like that, leg, with which helps her get to normalcy, and they go on to live a good life. Okay. Okay. He rushes to the hospital to ask for help and promises to be with her even at her lowest. He helps her get prosthetic leg, which helps her get to normalcy, and they've gone on to, okay, let's see next response क्या था. मैं इस पे फिर अभी discussion करता हूँ. Wait. The next is about ताहिर. ताहिर का जो टेस्ट होता है ये हमेशा ही 90 डिग्री पे होता है. He visits her to know about her health. The girl was not feeling good, but he managed her mood. They had a discussion about their future plans. They spent a good time. Okay, I think this is an incomplete story, और इसमें अभी काफ़ी चीज़ें ऐड करने वाली हैं. You cannot discuss future plans in this situation, I think so. अगर बंदे की टांग चली जाती है तो I think she or he is not in a mood to discuss this thing maybe. Let's see, third reaction क्या है. He delayed the marriage and helped her family for treatment. Of course, marriage तो already delay होगी. So whoever it is, जिसने भी send किया, first of all write it on plain paper. If you will write on this line इस line वाले paper पे लिखेंगे फिर मैं assessment नहीं करूँगा. So the first rule is that कि आपने plain paper पे लिखना है ताकि आपकी practice ISSB के लिए बने. ISSB में आपके पास plain paper होंगे और उसके लिए ही आपने प्रैक्टिस करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैरिज के स्पेलिंग्स भी गलत हैं. आई थिंक के मैरिज के स्पेलिंग ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन थे. सो उसके बाद भी अगर आपके गलत हैं तो इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट. ही डिलेड द मैरिज एंड हेल्प हर फैमिली फॉर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर सम टाइम शी वाज फीलिंग गुड एंड हर फैमिली bind artificial leg for her. After that, after some time they both got married. और ये second time आपने married की spelling पहले से भी गलत लिखे. So they both got married. Okay. So the third one is what? The third is Inamullah. His marriage has been fixed, but just 1 week. Okay. He encouraged the girl. He said to her for medical checkup. He also said to her that I am always with you at every situation. After medication, she recovered a lot. Okay, so I think stories आ गई हैं. अब इनको हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर किसी का कोई एक्सीडेंट, जस्ट टेक इट एज नॉर्मल लें इसको ज़रा हम. और उस नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर किसी की लाइफ से उसके टांग या उसका बाजू या कोई भी उसका एक पहलू चला जाता है उसकी बॉडी से, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या रिएक्शन आता है? ऑफ कोर्स शॉक होता है उसकी फैमिली के लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी. सो आई थिंक इसका एक्सप्लेनेशन मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज दिस इज द लास्ट मिनट. ओके गाइज, आई एम गोइंग टू कट दिस कॉल और मैं फिर सेकंड सेशन क्रिएट कर रहा हूँ. उसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं पार्ट 2 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का. सो उसको फ़ौरन से आपने ज्वाइन कर लेना ताकि हम डिस्कशन साथ ही स्टार्ट कर लें. सो सी यू आफ्टर अ व्हाइल.